बैठना या आपका दान करना, इसको व्यर्थ मत सोचना कि हमारा व्यर्थ चला गया। क्या मिला तुम्हें? अब अगर आज के बाद कोई पूछे कि तुमने यज्ञ कराओ, पैसा दाए, बाबा आए, खाए पिए चले गए, तुमने रात भर तो ठंड में बैठे रहे, क्या मतलब है? हम बता रहे क्या मतलब है। मोबाइल तो सभी जाना, मोबाइल में अलार्म सेट करो जाता है, लगत है अलार्म मोबाइल में, और जौन वक्त को अलार्म लगत है, मतलब जौन वक्त अलार्म लगाओ जाते वो वक्त अलार्म बजत नहीं है, पर जौन वक्त को लगाओ जाते वो वक्त बजत है। अपन भूल जाता अलार्म लगा के, लेकिन वो बिल्कुल ठीक समय पे बजत है। बस लगाओ भर हुए तुमने। तो जो कथा में बैठे हो ना, तुमने जो दान कर रहे हो, ये तुम्हारे मन को अलार्म सेट कर रहे है। पता है जो कबे बजे है। कई बार जी हमारी माताएं कहते जिद जी हम आओ नाती दूसरी छत से गिरो, घूम रो नहीं पारो, का पता कौन पुण्य नाले आ गए, सुमरो तो मोड़ा बच गया। मैंने कबू न कबू को तो पुण्य करे का है, न मर जा तो सीधो अपन ही कहने लगे भज्जा तो बिल्कुल ट्रक के बार बरोबर बच गए, न चटनी बट जाती, का पता रे भज्जा कौन धर्म करा माले आ गए, सो बच गए। तो जो आज को अलार्म, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो तुम्हारे काम में आएगा। इसलिए सुबह शाम भगवान के मंदिर जाया करो, ऐसे सत्संग में जाया करो, मन का अलार्म लगाते रहो, क्योंकि समय का कोई पता नहीं, कब खराब समय आए, लेकिन उस खराब समय में ये धर्म का अलार्म तुम्हारे काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। एक बस पलटती है, 50 आदमी रहते हैं, 45 मर जाते, 5 बच जाते, को बचावेगा? तो कौन सरकार गई थी, परिवार के गए थे, 45 मरे, 5 और मर जाते, पर उन 5 को अलार्म बहुत पक्को हाथों से वो टेम पे बच गाओ और भी बच के घरे आ गए। सत्कर्म व्यक्ति के कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, इसलिए सत्कर्म करते रहिए। हम अपनी कथा को भाव तक पहुंचाएं। भाभी ने कन्हैया को देखा और एक कमरे में चली गई, भीतर से किवाड़ लगा लिया। ननद ने खूब कहा खोलो खोलो खोलो, और उसने किवाड़ नहीं खोले, और भगवान गए घरे। अब भगवान को प्रेम चोरी होगा। यशोदा बोली काय का नहीं, मुइया उतरी, छाछ पी ले, भगवान बोले नहीं पीने, कन्हैया पानी पी ले, नहीं पीने, और भगवान अपने कमरा में चले गए। पर भगवान को मन नहीं लग रहा, काय से प्रेम चोरी होगा। भगवान की गांव में एक भाभी है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपनी भाभी से। रक्षी आवाज बढ़ा दी रे भैया। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपनी भाभी से। भगवान पिछवाड़े से उतरे और अपनी भाभी के गए, सो भाभी हो रही थी तैयार। भगवान बोले काय भाभी कहाँ जा रही? बोले लाला आज राधा दीदी के भजन संध्या है, वो मैं जा रहा है। भगवान बोले हमें लुआ चलो। तो भाभी बोली कि कन्हैया अरे वो तो महिलाओं को प्रवेश है, पुरुष को प्रवेश नहीं है, और तुम महिला बन हो ले। भगवान बोले बन हो ले, बना ले, हमें महिला बना ले। भाभी बोली कार्य कन्हैया वे पूछे कि जे कुआसो हम तो कह दियो हमारे काका के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के, समधी की बहू आए, ये तो ढूंढा तरह नाव का बते हैं, कह दियो श्यामा सखी नाव है। आप तो भाभी ने श्रृंगार करो कन्हैया को, 80 गज को तो लेंगा पहराओ। कैसो श्रृंगार करो बताएं? कि शीस फूल शीस सोहे, फूलों के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी, नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा बेदी, कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी, होठों पे लाल, कट कर धनिया पैरी, चटकदार चोली,
मटकदार चाल हर बात में ठिठोली, बायन में बाजू बंद बरा उर बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल, चले चाल कमर लेवे तीन लचकैया, लाखों के करे जे बापे चले जाए छुरिया, के ऐसी आई मन हारी ऐसी कब उन्होंने हारी, जाकी की घरवारी श्याम रे, बारी उमर में सज धज के बिहारी बन मनहारी, बिहारी बन मनहारी, बिहारी बन मनहारी। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे, बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने। भगवान अच्छे सज धज के बैलगाड़ी में बैठे और बरसाने पहुंच गए, इतनो मुंह ढाके बैठे। राधा जी आई, बोली काय भाभी? भाभी बोली हाँ राधा। जब इतने महिलाएं महिलाएं बैठी है तो जब नई बहू इतनो मुंह ढाके काय बैठे? भाभी बोली कि दीदी एको नाव नाव भी भाव सुख उतना शर्म लगत है, इस मुंह ढाके बैठी है। चलो तो भजन संध्या हो दे। अरे भाभी इतनी मस्त भाई ठाणे होकर बोली कि राधा दीदी हमारी भाभी बहुत अच्छो गात। भगवान ने चेटिया लगी कि जा कवे कही थी पनवेश्वरी तो से हमें तो तन न काम है राधा से। राधा जी बोली कि का बजात? भाभी बोली कि तानपुरा। भगवान ने कही हद कर दिए ने। राधा जी ने आदेश दिया, तानपुरा आया। अब फिर तो भगवान है जो तानपुरा के तार छेड़े। अच्छा पहली मुलाकात में मन ही मन राधा कृष्ण को मनहार बैठी और कृष्ण राधा को मनहार बैठे। गा तो रहे हैं भगवान पर शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे राधा जी बुला रही हुए भगवान। क्या गाया भगवान ने वहां? कि कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आए हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आय हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे। लिख लिख पतियां हार गई में, लिख लिख पतियां हार गई में, लिख लिख पतियां हार गई में, लिख पतियां हार गई में, लिख लिख पतियां हार गई में, लिख पतियां हार गई में,
आए, आए हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे हमारे देश। संवरिया वाले कब आओगे हमारे देश। राधा जी बेहोश हो गई भजन सुनकर, पानी सींचो होश में आई, बोली भाभी जा बताओ तुम्हारी भाभी की गाय की ये लोग की तो आए नहीं, बताओ इन्हें गाय की कहां से सीखी। भगवान बोले अब फंस गई, अब का बताओ। भाभी बोली कि राधा दीदी हमने सुनी है इनके घर नारद जी आते सिखावे। भगवान बोले इसको कितनी बातें हैं आती। राधा जी बोली कि भाभी हम तुम्हारी भाभी से बहुत खुश हैं, हम अपने हाथ से लेंगा चुनरिया पहने हैं। भगवान ने कही आप बोली बोल। भगवान बोले राधा दे दे हम घरे पहन लीजिए, आ जाए ना पेरे नहीं, हम तो अपने हाथ से लेंगा चुनरिया पहने। राधा जी ने 5-6 सखियों से कहीं उठा लिया भीतर, भगवान को झोले आए भीतर ले गए। अब भगवान चुनरिया से मुंह दबाए ठाणे जब किए से चुनरिया हटाना। राधा जी बोली जब महिलाएं महिलाएं हैं तो बदल ले कपड़ा। अब भगवान ने सोची जो तो तुम्हें पता है। राधा जी ने चुनरिया को झपट्टा मारो, भगवान खड़े। राधा जी बोली अच्छा अब तक तो मटकियों को मक्खन चुराते, अब आजकल जो काम भी चालू कर दो कि औरतों के कपड़ा पैर पैर महिलाओं में बैठने लगे। भगवान बोले सुनो राधा हमाओ प्रेम ले आई हो तुम चोरी, हमाओ प्रेम लौटा दे, हम जिंदगी नहीं तुम आए थे। राधा जी ने सोची कई दिन प्रेम नहीं रहो तुम हमारे बिना रह नहीं पाए, और हमने प्रेम लौटा दो तो तुम लौटो ने। राधा जी बोली न करो कैसे, ये तो कोनो प्रेम प्रेम नहीं है, तुम आओ कोई प्रेम नहीं है मेरे पास। भगवान बोले नहीं लौटे। राधा जी बोली जल्दी कान पकड़ो, ठग बैठक लगाओ ना, हम सबको बुला रहे हैं। का कहने तुम जा कहो कि आज के बाद हम ये सुने कर। भगवान बोले प्रेम नहीं लौटे। राधा बोली यहाँ, तो भगवान बोले सुनो कान पकड़ के ठग बैठक लगा रहे। राधा पूरी सुन, अगर हम प्रेम नहीं लौटाओ तो हम जब जब मौका मिले हम ये सही कर, हम ये सही कर, ये सही है। प्रेम नहीं लौटाया इसलिए राधा जी को